चलो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप आपका चल जाएगा बेटा केमिस्ट्री का टॉपिक कैसा कार्बन बताइए उसकी यूज। आज पढ़ेंगे बेटा हम हाइड्रोकार्बन। सही है, हमें हीरे की संरचनाएं पढ़ी, ग्रेफाइट की पढ़ी, ठीक है बेटा, फ्लोरीन की पढ़ी। आप बात कर रहे हैं हम आज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन तथा कार्बन के योग से, मतलब हाइड्रोजन मिले और कार्बन मिले, ये दोनों आपस में संयोग करेंगे, उसको क्या करेंगे, परस्पर संयोग करके जो भी यौगिक बनाएंगे उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और जिन हाइड्रोकार्बन की खुली संरचना होती है तो बेटा एलिफेटिक कहते हैं। ठीक, और जिनकी बंद यानी चक्र के रूप में होती है उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बनी यौगिकों को हाइड्रोकार्बन 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 क्या कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से बने यौगिकों को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, जिनकी खुली संरचना होती है उनको एलिफेटिक और जिनकी बंद संरचना होती है उनको एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। प्रकार में बात करेंगे तो कौन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है बेटा आपका संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन सही है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है बेटा आपका असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहली बात करेंगे बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, कार्बन की चारों संयोजकताएं जो होती है, सारी संयोजकताएं जो होती है एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। दूसरे हाइड्रोजन से कैसे जुड़ी होती है बेटा? एक रामन द्वारा जुड़ी होती है, तो उनको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनको एलिफेटिक या पैराफिटिक कहते हैं। ठीक है, याद रखना इनको एलिफेटिक। तो आपने क्या होगी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे आपका क्या होगा, संतृप्त में पहली आपकी हेडिंग है संतृप्त में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रो, जैसे आप उदाहरण हो गया बेटा मीथेन CH4, सही है, CH2 K2H6 और C3H8 आपके क्या है बेटा? संतृप्त है। देखो अब इनका सामान्य सूत्र होता है, इनका सामान्य सूत्र कौन सा होगा बेटा? सामान्य सूत्र इनका होता है बेटा, सामान्य सूत्र इनका होगा CnH2n+2। इसमें समझ ये है नहीं है, तो इसमें C कितना, एक का दुगुना करा दो हो गया, दो में दो जोड़ दी कितना हो गया, चार हो गया, ये दो है, दो का दुगुना करा चार, चार में दो जोड़ दी छह हो गया, ये वाला लग रहा है। तीन का दुगुना करा कितना हो गया, छह, छह में दो जोड़ दी आठ हो गया। तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? सही है, इनको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक एलिफेटिक। सही है, याद रखना एलिफेटिक भी कहते हैं। सही है, एल्केन वाले समूह जितने भी होते हैं आपके क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, दूसरी बात करते हैं हम बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। किसकी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब क्या होता है, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ द्विबंध या त्रिबंध आबंध द्वारा जुड़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसकी चारों संयोजकता जो होती है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, वो कार्बन से ज्यादा होती है, हाइड्रोजन इसमें क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं इसको हम एल्कीन। जब दो बंध से जुड़ेगा तो वो एल्कीन वाला कहेगा कहा जाएगा, और जब तीन आबंध द्वारा जुड़ेगा कार्बन से कार्बन तो क्या कहेगा, एल्काइन वाला। ठीक है, सही। हाँ, तो आपका कौन कौन से उदाहरण होते हैं, जैसे आपका देखो C2H4, देखो इसमें आपका कार्बन कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, देखो C एक है, एक ये रहा, कार्बन कितने ये रहा H और एक H, ये जोड़ दिया इसका हमने, ये सीधा जोड़ दिया, चलो मान लो ये जोड़ दिया इसका, ये जोड़ दिया। ठीक, अब दो तो H हो गए, लेकिन इसमें क्या संयुक्त कार्बन चार होती है, तो इसमें क्या डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। सही है, तो ये आपका क्या एल्कीन वाला फॉर्म बन गया, यानी आपका ये असंतृप्त, उसमें डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, दूसरा आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसे हो जाएगा, देखो C2H2, सही है, ये होता है एथिलीन, ये हो जाएगा एसिटिलीन, या एथिलीन है ये एसिटिलीन। ठीक, देखो इसका देखो कितना हो जाएगा, C दो जोड़ दिया, अब इसमें क्या H2 है, ये किसका हो गया, ये किसका हो गया भाई, अब कार्बन की चार संयुक्त होती है, तो चार संतुष्ट करने के लिए से क्या होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगे, ये दो तीन, तीन और एक चार, तीन और एक चार, इसके देखो दो और एक दो चार, इसके दो एक दो चार, ये हो गई। ठीक है, ये हो गई। तो ये आपकी क्या होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इनका सामान्य सूत्र कौन सा होता है, देखो एल्कीन, जो एल्कीन वाले का होता है वो बेटा वो होता है आपका सामान्य सूत्र C2 वो CnH2n होगा। सही है, ये इसका सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र है। सही है, इस वाले का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, देखो और CnH2n -2, इसका ये हो जाएगा CnH2n -2, इसका ये हो गया। ठीक, इस आपके देखो दो बंद वाले का आपका ये वाला होगा, तिरपन वाले का आपका ये होगा। हमें ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा अगले इन दोनों के अंतर की बात करते हैं। ठीक है, अंतर, चलो मैं इसके इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, अंतर लिखते हैं। अंतर, एक तरफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, दूसरी तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। अंतर में क्या होता है, देखो देखो सबसे एक तरफ हमने संतृप्त लिख लिया और एक तरफ संतृप्त लिख गया, और तरफ हाइड्रोकार्बन हो गया, दूसरी तरफ आपका हाइड्रोकार्बन, और दूसरी तरफ हो गया बेटा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन। ठीक, ये एक तरफ हम संतृप्त लेंगे, दूसरी तरफ असंतृप्त लेंगे। अब देखते हैं इसमें अंतर है क्या। इसमें पहला अंतर जो होता है बेटा, ये कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, पहली बात जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, कम क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं। पहले ये क्यों होते हैं कम क्रियाशील, क्योंकि बेटा इसकी इनकी चारों संयोजकता जो होती है एक लाभन द्वारा जुड़ी रहती है। जिसकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होती है वहां पर क्रिया होने की ज्यादा संभावना रहती है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या होती है, कम क्रियाशील होते हैं। यार जो संतुष्ट आती है वो दूसरे से क्रिया क्यों करेगा, पहली बात ये नहीं है, जब जिसके पास सारा धन है तो वो दूसरे से क्रिया क्यों करेगा, इसलिए ये क्या कम क्रियाशील होता है। ठीक, और जिसके पास पैसे की कमी है, वो ये मांग मांग काम चला रहा है, वो तो ये कहेगा लाओ कहीं तो तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। तो ठीक है, तो असंतृप्त वाले ये क्या होते हैं, ये बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या कम जुड़े होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, एक संतुष्ट तो हो जाते हैं लेकिन कार्बन से कार्बन हो जाते हैं, लेकिन दूसरे से इनकी चाह रहती है, तो ये क्या होगा अधिक क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये क्या होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं बेटा, दूसरा इसका क्या पॉइंट होता है बेटा, ये पोटेशियम परमानेंट होता है, उसके क्षारीय विलयन का गुलाबी रंग को नहीं उड़ाते हैं। बेटा क्रिया ही नहीं करें तो गुलाबी रंग उड़ाएंगे क्यों, ये पोटेशियम का के क्षारीय विलयन का
क्षारीय विलयन का गुलाबी रंग नहीं उड़ाते। बेटा जब क्रिया ही नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो कम क्रियाशील है, तो ये क्या क्यों उड़ाएंगे? किसी को डिस्टर्ब करेंगे नहीं। ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। सही है। ये क्या KMNO के KMNO4 KMNO4 सही है के क्षारीय विलयन के क्षारीय विलयन का गुलाबी रंग उड़ा देते हैं। सही, गुलाबी रंग उड़ा देते हैं, याद रखना। ठीक है बेटा, ये आपके पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय विलयन का गुलाबी रंग नहीं उड़ाते हैं। कम क्रियाशील है तो उड़ाएंगे क्यों? ठीक, ये अधिक क्रियाशील है तो ये क्या हुआ, उड़ा देते हैं। ठीक, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसका क्या होता है बेटा, ये ओजोन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। अगर ओजोन के साथ क्रिया नहीं करेंगे तो ओजोनाइड भी नहीं बनाएंगे। ये ओजोन के साथ ओजोनाइड नहीं बनाते। क्रिया ही नहीं कर रहे हैं तो बेटा बनाएंगे क्यों? सही है। और ये क्या करते हैं, ओजोन के साथ क्या करते हैं, ओजोनाइड बना देते हैं। ये ओजोन के साथ क्या कर देते हैं, ओजोनाइड बना देंगे। ठीक, ये ओजोन के साथ ओजोनाइड बनाते हैं। ठीक है, ओजोन के साथ ये नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, और अगले पॉइंट की बात करते हैं बेटा। चौथा पॉइंट इसका जो है, ये ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन जल के भूरा रंग जो होता है, भूरे रंग को क्या करेंगे बेटा, तुम ही खुद बता दो। कम क्रियाशील है तो क्या उसका रंग उड़ाएंगे? नहीं उड़ाएंगे ना। तो ये ब्रोमीन जो भूरे रंग को नहीं उड़ाते। सही है, नहीं उड़ाते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रोमीन जल के भूरे रंग को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। ये ब्रोमीन के जल के भूरे रंग को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। ब्रोमीन जल के भूरे रंग को उड़ा देते हैं। सही है, ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक, अब पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट जो होता है बेटा, ये बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बेटा, इसके चारों एक आबंध जुड़े होंगे तो एक तो हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक हट जाए बेटा, तो तभी तो दूसरे आकर बैठेगा। जैसे आप ये देखो, इस वाले में देखो, इसमें ये हमने डायग्राम बनाया। जैसे ये रहा आपका डायग्राम, ये डायग्राम है। ठीक, ये डायग्राम है। अब इसमें क्या है बेटा, ये तो सब एकल आबंध द्वारा जोड़ूंगी, तो बेटा कहेगा पहले दूसरा कोई तभी तो आकर बैठेगा जब यहाँ से एक को हटाया जाएगा। अब इसको एक को हटाएंगे तभी तो दूसरा आकर बैठेगा। जब ये हटाएंगे तो क्या करेंगे, बैठेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को करता है। कौन सी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं असंतर्क हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटा, वो आप कौन सी अभिक्रिया करते हैं बेटा, योगात्मक मतलब बेटा देखो, उसमें कार्बन देखो एक तो डबल बॉन्ड के साथ होता है, तो वो कहेगा भाई एक मेरा ये, मैं कार्बन को हटा कर उससे जोड़ लूंगा। सही है, तो जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, तो वहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो क्या करते हैं, आपके क्या योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। कौन सी करते हैं बेटा, योगात्मक अभिक्रिया। ये योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। सही है, ये कौन सी करते हैं बेटा, अभी योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। कैसे, अब देखो जैसे CH2 इधर लिखा हमने और CH2 इधर लिखा है। सही है, अब इसकी दो दो रह गई, अब तो दो बची, इसमें डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, CH2 ये रहा CH2। सही है, तो अभी तो कार्बन की चार होंगे, तो चार हो जाएंगे बेटा। इसकी देखो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा है, तो इसलिए क्या होगा बेटा, ये कहेगा लाओ मेरे ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा देगा ना, ये अपना अलग हटा लेगा, तो ये क्या करेगा, दूसरे चीज को जोड़ लेंगे, तो क्या कर लेंगे, योगात्मक अभिक्रिया करेंगे। तो आज हमने बेटा पढ़ाया आपको बेटा हाइड्रोकार्बन
तो हाइड्रोकार्बन की आपके हमने परिभाषा बताई थी बेटा, कार्बन तथा हाइड्रोजन के परस्पर संयुक्त से बने यौगिकों को क्या कहते हैं बेटा, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सही है। तो आपकी ये क्लास आज की कंप्लीट हो गई। हमें उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई।